ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी हो रहे हैं शामिल। राजधानी रायपुर में आयोजित सहकार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बुनकरों से समय के अनुसार नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। खेल विभाग ने इस वर्ष विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की और प्रदेश में आज फिट इंडिया मिशन के तहत विभिन्न जिलों में निकाली गई साइकिल रैली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन केंद्रीय विधानसभा के पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की ही तरह आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वीर विट्ठल भाई पटेल ने देश को भारतीय आदर्शों पर लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की आधारशिला रखी थी। श्री शाह ने कहा कि सदन में देश की जनता के मुद्दों को निष्पक्ष रूप से उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि सदन का कामकाज नियमानुसार चले। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय सहकार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आज समापन हुआ। अधिवेशन के अंतिम दिन राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बुनकरों से आह्वान किया कि वे समय के अनुसार उत्पादों में नवीन तकनीकों को अपनाएं और मांग के अनुरूप उत्पादों के डिजाइन में बदलाव लाएं। राज्यपाल ने बुनकरों से कहा कि वे सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ आगे बढ़ें और इस अभियान को घर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में बॉयज एंड मूर्स इंटरनेशनल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अविनाश तिवारी से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावना पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि अविनाश तिवारी बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जापान के टोक्यो स्थित लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लिटिल इंडिया में गांधी जी की प्रतिमा भारत जापान मैत्री और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम को राज्य में जल्द ही लागू किया जाएगा। कल दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि गेमिंग ऐप के माध्यम से देश में पैसा देकर गेम खेलने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही थी। ऐसे ऐप समाज के लिए बहुत ही हानिकारक थे। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक पारित किया है। यह कानून नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाएगा। जो पैसा देकर गेम खेलने की प्रक्रिया बढ़ रही थी, ये हानिकारक था सभी लोगों के लिए। और ये जो एक्ट अभी पास हुआ है, ये बहुत अच्छा एक्ट है। ये राज्य सरकारों के लिए भी लागू होता है, इसलिए हमारे राज्य में भी इसको दृढ़ता से लागू करेंगे। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी और आईटीबीपी के जवान सर्चिंग अभियान पर निकले थे। इसी दौरान दुर्गीन मरका बेड़ा के जंगल से इस माओवादी को गिरफ्तार किया गया। यह माओवादी इंद्रावती क्षेत्र में सक्रिय था। गिरफ्तार माओवादी से पूछताछ के बाद छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसमें 3 बंदूक, बीजीएल 6 गोली और डेटोनेटर सहित विभिन्न विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं पर आरोप है कि ये सभी फर्जी अंक सूची लगाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई और इनकी नियुक्ति हो गई। इस मामले की शिकायत ग्राम जारगीम की एक महिला ने कलेक्टर से की थी। इसके बाद कलेक्टर ने फर्जी अंकसूची और अन्य दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच में सभी की नियुक्ति फर्जी अंकसूची के आधार पर किया जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने इन 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के खेल विभाग ने इस वर्ष सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस सूची में 77 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं जिन्हें विभिन्न खेल पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि खिलाड़ियों का यह सम्मान समारोह 3 सितंबर को आयोजित होगा। खेल संचालक तनुजा सलाम ने खिलाड़ियों की सूची जारी करते हुए बताया कि इस बार खिलाड़ियों को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल पांडे पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी और ओलंपिक खेल सम्मान जैसे प्रतिष्ठित अलंकरणों से सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने माताओं बहनों का स्वागत किया और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी, श्रृंगार सामग्री और छत्तीसगढ़ी कलेवा भेंट किया। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति के मान, सम्मान और दृढ़ निश्चय का पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ महतारी के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समारोह को कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने भी संबोधित किया। प्रदेश में आज फिट इंडिया मिशन के तहत विभिन्न जिलों में संडे ऑफ ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। मुंगेली जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में मुंगेली पुलिस द्वारा साइकिल चलाकर शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से प्रतिदिन सुबह लगभग 30 मिनट साइकिल चलाने और शारीरिक रूप से फिट रहने की अपील की है। वहीं नारायणपुर पुलिस द्वारा भी बालक हाई स्कूल मैदान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का नारा बुलंद किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बनाहिल गांव में स्थित ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने साइबर अपराध से बचने, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा वर्तमान में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट मामलों के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। श्री कश्यप ने बताया कि वर्तमान में लिंक के माध्यम से खातों से पैसे निकालने की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए हमें साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उधर नारायणपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बंगलापारा में विद्यार्थियों और शिक्षकों को साइबर अपराधों से बचने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने ऑनलाइन ठगी, एजुकेशन लोन ठगी, फर्जी कॉल, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और तरह तरह के साइबर अपराधों से बचने के संबंध में जानकारी दी। इस बीच कांकेर पुलिस ने 90 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा म्यूल अकाउंट के अन्य खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सदैव भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता की रीढ़ रही है। वर्तमान समय में कृषि केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण, स्थिरता और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने का दायित्व भी निभा रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि दीक्षारंभ का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पूरे विश्वविद्यालय की संरचना, गतिविधियों और अवसरों की जानकारी देना है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के कोसाबाड़ी गांव के पास दो दोपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के पतेरा टोला गांव में आज सुबह एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने कई मकानों को तोड़कर घर में रखे अनाज को खा लिया, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। और कोंडागांव पुलिस ने बांसकोट उड़ीसा मार्ग पर गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी हो रहे हैं शामिल। राजधानी रायपुर में आयोजित सहकार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बुनकरों से समय के अनुसार नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। खेल विभाग ने इस वर्ष विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की और प्रदेश में आज फिट इंडिया मिशन के तहत विभिन्न जिलों में निकाली गई साइकिल रैली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।